Hello, my dear students. Today we will study the capacitance of an isolated sphere. एक विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे। हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, हिंदी में विलगित सुचालक गोले की धारिता। ठीक है। अब कुछ अज्यूम्शंस हैं, मान्यताएं हैं जो मानी जाती हैं। लेट देयर इज ए स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय सुचालक गोला है। एक सुचालक गोला है, माना आर त्रिज्या का एक सुचालक गोला है। क्यू चार्ज इज गिवन टू इट, इसको क्यू चार्ज दिया जाता है। एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और चार्ज गोले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, आप हिंदी में लिख लेंगे इसका। ये मान लीजिए कि आपका, हमारा, हम सब का यह प्यारा सा टेढ़ा मेढ़ा स्फीयर है। ठीक है, इसको हमने क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। तो क्या हुआ, इसके सरफेस पर देखो, अगर ये सॉलिड भी हो सकता है, ये हालो भी हो सकता है। वैसे हम इसको यहाँ ले रहे हैं हालो, सॉलिड। क्या ले रहे हैं? सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड गोला ले रहे हैं। ठीक है, सॉलिड ले रहे हैं सर। पेंट कर दो, ले लिया। क्योंकि कंडक्टिंग है, इसलिए आउटर सरफेस पर यह फैल जाएगा। ये क्लियर, ये आप जानते हैं। और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है आपकी आर। बोलो भाई, आर है। अब हमको निकालना पड़ेगा V, इसका पोटेंशियल कितना है। V बराबर क्या होगा भैया? 1/4, अरे यार K Q/R ना करूं, जाने दे यार। अभी के कहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मत समझ जाना। 1/, लेकिन लिखवाए तो वही है पहले वाले में। चलो रहने, KQ/R यहाँ लिख लो। K = 1/4πε0। मान लो ये एयर में रखा गया। कहाँ रखा गया है? एयर में रखा गया है। ओके, तो C बराबर क्या होता है? C = Q/V बोल यार। तो Q/KQ/R, Q कट गया, बराबर R/K। बोलो, बराबर R/1/4πε0 ना, बराबर C बराबर क्या हो जाएगा? 4πε0R। जैसे कुछ बुक्स में रेडियस को A लिया है तो 4πε0A लिखेगा। हमने कैपिटल R लिया है, हमने कैपिटल R लिखा, कोई स्मॉल r लेगा तो स्मॉल r। मतलब कई तरह से देखेंगे कि C बराबर 4πε0A ना, 4πε0R। भाई रेडियस आपने जो कंसीडर किया वही लेंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, नोट इट प्लीज। चलो भाई, यहाँ जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, यहाँ देख रहा है कि ये तो कांस्टेंट है ये ना। अगर कांस्टेंट को हटा दें तो C इज प्रोपोर्शनल टू R रेडियस, यानी गोले की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। इसी वीडियो में हमने बताया था, यह जो हमारा स्फेरिकल विलगित सुचालक गोला है या स्फेरिकल वो है कैपेसिटेंस है, ये बेकार का है। बेकार का क्यों है, आप आज यहाँ समझेंगे।
समझेंगे, कई क्वेश्चन लेंगे, आप समझेंगे क्यों ये बेकार है, केवल किताब में है, केवल किताब में है, कहीं इसका यूज नहीं है। एक क्वेश्चन लिया हूँ, जरा यहीं से देखो को, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ स्फीयर विच कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड ना। उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी जिसकी धारिता 1 फैरेड है। उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी जिसकी धारिता 1 फैरेड है। चलो, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R इज इक्वल टू व्हाट, C अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ इंटू 1। C की वैल्यू 1 दिया है, 1 फैरेड बराबर 9 इंटू 10⁹ मीटर। ओके, और RE, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6.4 × 10⁶ मीटर। जरा देखो पहले, मतलब कि स्फीयर की रेडियस जो है लगभग 1000 गुना, लगभग कितना, 1000 गुना अधिक है। बोलो, ऐसा स्फीयर हम लोग कहाँ पाएंगे कि जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की क्या हो, 1000 गुना हो। कहाँ बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे, ठीक, नहीं बना पाएंगे ना। तो 1 फैरेड का तो हम बना ही नहीं सकते, क्या, स्फेरिकल कैपेसिटेंस हम बना ही नहीं सकते। और एक बात यह भी जान लीजिए कि जो धारिता है 1 फैरेड बहुत ज़्यादा होती है, 1 फैरेड बहुत ज़्यादा होती है। देखते हैं जो हमारे पंखों में कैपेसिटर लगा होता है, माइक्रो फैरेड, ठीक है, 2 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, मिली माइक्रो फैरेड, ऐसे तो हमारे कैपेसिटर होते हैं। इसका मतलब 1 माइक्रो फैरेड जो है बहुत ज़्यादा है धारिता। इसकी धारिता किस गोले में होगी, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग 1000 गुनी। अब यहाँ से अगर देखो तो 6 × 9, 6 × 9 लगभग 1200-1300 गुनी, 1200-1300 गुनी जो है होनी चाहिए पृथ्वी की त्रिज्या की, ठीक है। इसको हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि अगर बनाए भी तो रखें कहाँ। नोट इट प्लीज। चलिए, पृथ्वी की धारिता की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ये भाई अर्थ की त्रिज्या तो हम लोग जान ही रहे हैं, C इक्वल टू क्या होता है, RE बराबर क्या होता है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो C बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RE रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 9 इंटू 10⁹ नहीं यार, सॉरी, 1/9 इंटू 10⁹। इसकी वैल्यू होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁹। इसको अपान 1 कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10⁹ ना। तो ये गलती कर दिया हमने पहले ही। चलिए, इंटू RE कितना भैया, 6.4 × 10⁶। ये फैरेड में आएगा, क्या होगा, फैरेड में आएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करें, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 6.4/9 × 10⁻³ होगा। इसको हम 64/9 × 10 भी लिख सकते हैं, × 10⁻³ बराबर 64/9 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ हुआ। चलो भाई कैलकुलेट करो। अब इसमें
भाग दे दो तो ये मेरे ख्याल से आएगा 0.711 के आसपास आएगा ये, गुणे 10 घाते -4। सब फैराड में है बेटा, फैराड में है। इसको लिख सकते हैं 711/1000 गुणे 10 घाते -4। नो 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 नो, यहाँ वैल्यू आएगी 7.11 आएगी, 100 होगा। बराबर क्या हुआ कि 711 गुणे 10 घाते -6 फैराड बराबर 711 माइक्रो फैराड है भैया। ये क्या है? माइक्रो फैराड। अगर पूरी पृथ्वी को क्यू चार्ज दे दिया जाए, ध्यान दो, अगर पूरे पृथ्वी को चार्ज दिया जाए, इसकी धारिता सॉरी पृथ्वी की धारिता कितनी है? इतना माइक्रो फैराड, ठीक ना? मतलब यह 1 माइक्रो फैराड से बहुत कम है, यह 1 माइक्रो फैराड से बहुत कम है, ठीक है? इसको नोट करें प्लीज। चलिए भाई, क्वेश्चन हमारा है, कैन वी गिव 1 कूलम्ब चार्ज टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 1 कूलम्ब आवेश दिया जा सकता है? फिर से, क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 1 कूलम्ब आवेश दिया जा सकता है? यह हमारा क्वेश्चन है। यह चीज़ कहीं पर आप नोट कर लीजिए कि वायुमंडल का परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है 10 घाते 6 वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर कोटि का होता है ना। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑफ ऑर्डर 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कहने का मतलब यह है कि किसी भी, मतलब जब कंडक्टर को जब आप चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है 10 घाते 6 के ऑर्डर का है तब तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तब जो चार्ज देंगे वह चार्ज क्या होगा, जो आवेश देंगे वो क्या होगा, हवा में चला जाएगा, हवा में लीक कर जाएगा। आप कहेंगे साहब जब चार्ज हवा में चला जाएगा तब तो हवा में करंट फैल जाएगा। अरे भाई, हवा में जाएगा तो रैपिड रैंडम मोशन करेगा, नियमित गति करेगा, जैसे किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन जब तक उस पर पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक करंट नहीं फ्लो करता। आई बात समझ में? तब तक करंट फ्लो ही नहीं करता। तो क्या कोई कंडक्टिंग वायर अगर इसे टच कर दो तो आपको करंट मारेगा क्या? नहीं मारेगा, ठीक है? तो यह है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो जो चार्ज आप देंगे वो लीक कर जाएगी, कहाँ? हवा में। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं कि आता कितना है। अगर आप 1 कूलम्ब चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो R बराबर कितना है भैया? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/10⁻² मीटर बराबर 1 ना, या कह सकते हो सीधा 10⁻² मीटर, ओके कह सकते हो। चलो भाई, क्या निकालें? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4πε0Q/r²। अरे भाई, यह है 1 सेंटीमीटर वाला यार, इस पर प्लस क्यू चार्ज दे रहे हो, इस पर चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी?
इनसाइड तो नहीं होगी लेकिन आउटसाइड तो होगी। अच्छा चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ होगी, हाँ बाहर की तरफ होगी कि नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे ये सेंटर्स होके जा रही है, पढ़ाया गया है सब आपको। चलो रखो 9 × 10⁹ Q 1 कूलाम अपान 10⁻⁻² का स्क्वायर वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा एक 9 × 10⁻13 ना, मतलब अब ये 10⁻6 से तो बहुत बड़ा है। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी 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 बहुत ज़्यादा है, अधिक है क्या, परावैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, किसका, परावैद्युत सामर्थ्य के बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, सो इसलिए चार्ज विल लीक into the air ना, इसलिए चार्ज क्या होगा, हवा में बह जाएगा। मतलब कि हम जो है इस स्फीयर को 1 कूलाम चार्ज नहीं दे सकते। सो वी कैन नॉट हम नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव 1 कूलाम चार्ज टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को हम 1 कूलाम आवेश नहीं दे सकते। बस हो गया है आपका ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर से 3 क्वेश्चन आपका हुआ। जितना मैं जान रहा था उतना मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।